जेके त्रिपाठी सर, इस दौरान कनाडा ने प्रमुखता से इस बात को रखा है कि आज G7 को भारत की आवश्यकता है। मतलब एक बड़ा मैसेज भी जा रहा है कि कब तक आप अतिथि देश बनकर के शामिल होते रहेंगे। स्थायी सदस्यता की जरूरत है G7 को, भारत की। देखिए, G7 में अमेरिका और उसको क्या कहते हैं, जर्मनी को छोड़ करके और किसी देश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर नहीं है। ये तथ्य, ये फैक्ट उनको पता हो जाना चाहिए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि G7 की जो इकॉनमी है वो ब्रिक्स की इकॉनमी से कम है, के बराबर है। ऑलमोस्ट ब्रिक्स की इकॉनमी के बराबर है, 1 बिलियन का फ़र्क है। तो एक तरह से इतने उभरते ग्रुप की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण मेंबर होना भारत के लिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है G7 को। और ख़ास तौर से देखिए कि भारत एक पुल का काम कर रहा है। ग्लोबल साउथ के अघोषित प्रवक्ता हैं हम, अघोषित हैं लेकिन प्रवक्ता हैं, सब जानते हैं। ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्लोबल नॉर्थ में। तो इसका मतलब कि हम ग्लोबल साउथ की जो कंसर्न्स हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, वो हम वहाँ पहुँचा सकते हैं और उनकी बात सुन करके उस हिसाब से हम ग्लोबल साउथ में भी बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रोल है जो भारत के पास है। इसलिए भारत को देखिए, आज से नहीं, मेरे ख्याल से ये शायद 9वीं या 8वीं बार है जब प्रधानमंत्री को बुलाया गया है वहाँ एज गेस्ट। ठीक है, और भी देश हैं, लेकिन और भी जितने भी देश हैं, चीन तो आया नहीं, जितने भी और देश वहाँ ऑब्जर्वर या गेस्ट के तौर पे हैं, उनमें किसी की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से बड़ी नहीं है जी। और न किसी की, और वो किसी न किसी खेमे में बटे हुए हैं, जबकि हम किसी खेमे में नहीं हैं। ये चीज़ हमको बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है, बहुत ही जी वेल सॉट आफ्टर बना देती है। के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस मुलाकात से, इस मीटिंग से क्या भारत के लिए प्रबल संभावनाएं हैं? देखिए प्रत्युष जी, अभी G7 में भारत की उपस्थिति, अभी 2 प्रमुख अनुभवी राजनयिकों ने अपनी बात रखी है और उन्होंने स्पष्ट बताया भी है कि किस ढंग से भारत का महत्व G7 में या विश्व स्तर पर आज भारत का महत्व बना है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण ये संभव हुआ है कि किस ढंग से पूरे विश्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इस पूरे G7 की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई संदेश दिए हैं। एक संदेश महत्वपूर्ण रूप से दिया कि पीएम मोदी ने आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि विश्वास की कमी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है पूरे विश्व स्तर पर, उन सभी देशों के लिए जहाँ पर ये विश्वास की कमी के कारण से कई तरह के रिश्ते में खटास आई है। आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि जो अमेरिका से अभी जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसमें क्या महत्वपूर्ण संदेश है। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है प्रत्युष जी, इसमें कोई कयास लगाना मैं इसे उचित नहीं समझता, क्योंकि ये जब बैठक होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो उसके बाद जो चीज़ें स्पष्ट होंगी, जो चीज़ें आएंगी, हम उस पर ही चर्चा करें तो अच्छा होगा। कयासों पर, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं होती, उससे कहीं भ्रम की स्थिति बनती है। विवेक जी, हाँ, विपक्ष स्वतंत्र है, बहुत सी बातें कहेगा, लेकिन मैं आज एक बात और भी कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को एक और संदेश दिया है कि जीडीपी महत्व नहीं रखता, हम किसको क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उन्हें खुद के लिए निर्माण करने में कितना सक्षम बना रहे हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सोच को देखिए, इस सोच में वो पूरे विश्व कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए ये कह रहे हैं कि आप किसको क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि उसको आप, उस देश को जिसको दे रहे हैं, उसको आप तकनीकी रूप से कितना सक्षम बना रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट विषय है। तो आज भारत जिस ढंग से विश्व स्तर पर नेतृत्व कर रहा है, और जैसा कि अभी 2 पूर्व राजनयिकों ने बताया कि इस पूरे G7 में 2 देश
भारत अमेरिका और जर्मनी को छोड़ के भारत के बराबर के देश नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत उसमें पार्टिसिपेट करते हुए वो पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं और उसको पूरा विश्व जो है आशा भरी नज़रों से देख रहा है।